लोग इस पर नज़र नहीं रखे हैं। बात यह है कि क्या ये मड़ी भी भाजपा के हिस्से में चली गई? जो बची कुची थी, जो मड़ी थी वाल्मीकि जी की, जिस पर इनकी विपक्षियों की राजनीति होती थी, जिस पर ये अपना हमेशा एक राजनीति का पासा फेंकते रहते हैं, लोगों को बरगलाते रहते हैं, और इनके पास ना कोई बोलने का तरीका है, ना कोई सूत्र है, और ना ही तो कोई इनके पास कोई मजबूत है। यदि है इनके पास तो वो हमारे जो है, आप लोगों ने देखा है कि हमारी सनातन की हिंदुओं की जहाँ जगह ज़मीन है, पौराणिक धरोहर है, वहाँ चलो इनको मस्जिद बना दो, वहाँ पर इनको मजार दे दो और सनातन को मिट्टी में मिलाओ। कैसे भी हो सनातन मिट्टी में मिलने चाहिए, ये इनका एजेंडा है। आप लोग देखिए। अच्छा, क्या आपको लग रहा है 2027 में भाजपा की सरकार आएगी? मुझे लगता है, मेरा ये युवा बता रहा है कि जब भरत दास के पक्ष में एक सत्य सही बोलने वाला व्यक्ति, चित्रकूट में जब एक ही व्यक्ति खड़ा हुआ, तो आज 70% चित्रकूट की जनता जहां वाल्मीकि आश्रम भरत दास के साथ में है, तो ये बताइए जहां पे सनातन का शेर गरज रहा हो, जो हिंदू हृदय सम्राट आज पूरे। देखिए, मैं एक बात कहूँगा, अगर आपको टिकट मिल जाए दोनों विधानसभा में किसी जगह से, तो कहाँ से चुनाव लड़ेंगे आप? देखिए, मेरे लिए दोनों एक ही हैं। सदर विधानसभा मेरी जन्मभूमि है और यहाँ मानिकपुर की विधानसभा ये मेरी कर्मभूमि और तपोभूमि है। भगवान श्री राम ने 11.5 वर्ष चित्रकूट में रहकर तप किया है, लेकिन भरत दास 18 वर्षों से कर रहा है। जैसे कल था वैसे आज भी है, पर हंसता हमेशा रहता है, क्योंकि उसको पता है, क्योंकि होना, तो माना जाए कि आप भी 2027 में हो सकता है कि आप भी चुनाव लड़ें। नहीं, देखिए, हो नहीं सकता। मेरे चित्रकूट की जनता चाहती है। मैंने एक बयान और भी दिया था, एक पत्रकार बंधु ने लिया था इंटरव्यू। मैं चाहता तो नहीं था, क्योंकि देखिए, मैं संत हूँ, मैं अपना घर बार छोड़ के अपने और जगत के कल्याण के लिए निकला, लेकिन भगवान वाल्मीकि जी का यही स्थल देखकर, अनैतिक कार्यों को देखकर मुझसे रहा नहीं गया। अगर आप शायद टिकट पाकर जीत कर विधायक बनते हैं, तो पहला कार्य क्या करेंगे? आप देखिए, अपने दुश्मनों को खत्म करेंगे कि विकास करेंगे? ये जो आज दुश्मन हैं, ये सब कल मेरे मित्र होंगे। अच्छा, क्योंकि इनको पता है कि भरत दास कोई बाहरी नहीं है, वाल्मीकि आश्रम का मैं निवासी हूँ। यहाँ आज कागजी रिकॉर्ड में 15 वर्षों से इस विधानसभा का जो पूर्ण रूप से कानूनी प्रक्रिया, कागजी प्रक्रिया से मैं अपनी जन्मभूमि से दखल हूँ। यानी मेरे माता पिता का जो भी संपत्ति या जन्मभूमि की जो भी भाईचारे का जो रिश्ता, रिलेटिव, मेरा गांव घर का रास्ता है, वो पूरी तरह से बंद है आज से नहीं 25 वर्षों से। यदि और बहुत कुछ मीडिया बंधु जानना चाहते हैं तो मेरे जन्मभूमि जाएं और दूध का दूध, पानी का पानी दिखाएं, क्योंकि हीरा पड़ा जो गैल में दुनिया जामे ढोल, हीरा पड़ा जो गैल में दुनिया जामे ढोल, और जहाँ हीरा का पारखी तहाँ हीरा का मोल। कबीर दास जी हमारे दादा गुरु हैं, क्योंकि वो आदि शंकराचार्य जी के शिष्य हैं और हमारी वैष्णव परंपरा है। तो हमारे जो दादा गुरुओं ने ये सब कुछ पहले से स्पष्ट कहा है कि बताइए, जो अच्छा करे उसी को बुराई मिलती है, जो अनैतिक कर रहा है वो एसी लगाकर सो रहा है, 4 व्हीलर में घूम रहा है। मैं इस आश्रम के लिए पूरा जीवन समर्पित कर दिया। जब आप लोग देखिए मेरी यहाँ पुराना इतिहास देखिए, मैंने चित्रकूट के 48 स्थलों में पर्यटन को विकसित करने के लिए काम किया। उस समय मेरे साथ में चित्रकूट के गजटेड वो पत्रकार बंधु सम्मिलित थे, जो इन सभी स्थलों को आज विकसित कराने में जितना मेरी हिस्सेदारी है, वो चित्रकूट के उन पत्रकार बंधुओं को जाता है। कल तो आप कह रहे थे कि पत्रकार कहीं कहीं बिकाऊ है। देखिए, वो पत्रकार के लिए है जो पत्रकारिता को हद को पार करे। आप देखिए, आज पत्रकारों की आप तारीफ कर रहे हैं। पत्रकार विषय ये नहीं है। मैं फिर कहूँगा पत्रकार के लिए वो बात नहीं है किस पत्रकार की बात हो रही हो, बयान लेने वाला कैसे था आपको भी तो पता है कि जहाँ 300 रुपए में ठेकेदारी लेकर ये मुझे बदनाम करने के लिए गेम सजाया जाए। अभी बताइए, भरत दास को पता नहीं कि चित्रकूट का जिला नहीं जानता कि बदनाम करने के लिए जिस तरह मेरे सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके एक तरफा चलाया गया। कौन कहता है भरत दास महान पद से हट गया? किसने मुझे हटाया?
मैं दिगंबर का साधु हूँ, यदि पुलिस एक बार कोई ज्वाइन कर लेता है तो उसको क्या किया जा सकता है? सस्पेंड किया जा सकता है, कुछ भी किया जा सकता है, लेकिन वो लड़ेगा फिर बहाल हो जाएगा, मर तो नहीं सकता ना। जब इसके पहले जैसे कहा जाता है कि किसी को दर्द क्यों हो रहा है, आपको सोशल मीडिया बदनाम करने का बनाया जा रहा है, और क्यों दर्द हो रहा है उन्हें, आपको क्या लग रहा है? हाँ, ये बहुत बड़ी बात है यहाँ की। ये दर्द क्यों हो रहा है? इनके पास दर्द है यहाँ बंजर की भूमि पर अवैध कब्जा। अब ये पर्यटन हो गया है, यहाँ ग्राम पंचायत का कोई लेना देना नहीं है। ग्राम पंचायत बगरेही में बोर्ड लिखा हुआ है, लगा है, आप जाके उसका जरूर। कितने किलोमीटर यहाँ पर हो गया ग्राम, ये पूरा पर्यटन हो गया है, या ग्राम पंचायत खत्म हो गई है। ग्राम पंचायत खाली एक ऐसे पब्लिक व्यवस्था की जिम्मेदारी है, बाकी ये पर्यटन क्षेत्र है अब। और वो पौराणिक धरोहर है जिसके लिए आज तक दुनिया जानने के लिए हमेशा एक तलाश जारी रखती थी कि आखिरकार वो कौन सा केंद्र बिंदु है जहां माँ स्वयं सरस्वती ने जाकर रामायण महाकाव्य जैसे उस स्थल पे रचना करा कर आई हूँ, जो राम भी चलने के लिए तैयार हैं, श्याम भी चल रहे हैं, घनश्याम भी चल रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जीव चराचर चल रहा है उनके पीछे, तो हमारे और आपकी बस की कहाँ बात है भाई। आपने इतना कार्य कराया और सब जानते हैं, आपके ऊपर इतने गंभीर गंभीर आरोप लगाए हैं जो मैं आपके सामने कह नहीं सकता हूँ, आपको भी पता है, तो कितनी उन आरोपों सच्चाई है? देखिए, खग जाने खगही की भाषा। पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी ने यह भी लिखा, आप जिन मुझे मारा ते मैं मार्यो। इन्होंने मुझे एक बार मारा, मैं साधु हूँ, बर्दाश्त कर लिया। दूसरी बार लाठी डंडों का प्रहार किया तो भी, क्योंकि हम सोचे कि चलो कोई बात नहीं, शायद अब इन लोगों को समझ में आए। चौथी बार फिर उन लोगों ने चाकू और उससे जब हमला किया अवैध असलहा से, तो संगठित पहले से थे वो विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष, उनका वीडियो है मेरे पास, और विश्व हिंदू परिषद के महामंत्री यदि ना होते तो भरत दास की असौर माता पे हत्या ये विष्णु पंडित और ये श्लोक मिश्रा, छाया मिश्रा, नारायण द्विवेदी और उनके साथ में अर्चना तिवारी, ये 5-6 महिलाएं अवैध तरीके से जो चैन चोरी का अड्डा देवी जी में चला रही थी। जो 3 दरवाजे देवी जी में हैं, वो जब मंदिर का ढांचा ही प्राचीन काल का बना है, तो तुम कौन होते हो उस गेट को बंद करने वाले? दक्षिण पश्चिम तुम्हारे बाप दादाओं ने बनाया है, तुम कौन हो? भाड़े के टट्टू की तरह बैठे हो, अस्तित्व कुछ है नहीं, और बता रहे हो तुम्हारे बाप दादाओं की है। वो सोमनाथ की मूर्ति है। ये यहाँ इस मंदिर में राम लक्ष्मण जानकी का पूरा स्थापना पहले से पूर्व से जो मंदिर का निर्माण हुआ वो सब था, इन लोगों ने हटाया। असौर माता को एक बड़ा नाम दिया, वाल्मीकि जी के अस्तित्व को दबाने का प्रयास किया। इसमें उन ब्राह्मणों का काला चेहरा, दोगले ब्राह्मणों का सम्मिलित है जो वाल्मीकि जी के नाम से चिढ़ रखते हैं, क्योंकि वाल्मीकि जी को मानने वाला जो है ना, वो दलित है कहीं ना कहीं। क्योंकि दलित जो वाल्मीकि समाज को या वाल्मीकि जी के नाम पर जो पूजा पाठ करता है, यदि अस्तित्व वाल्मीकि जी का कहीं किसी ने बचा रखा है, वो महादलित है। और ये वाल्मीकि समाज के नाम से लोग जो जाना जाता है, नहीं तो जो ब्राह्मण का मुखौटा लगा के ये जो चिल्ला रहे हैं, भैरव प्रसाद जी से पूछिए, इनके पूर्वजों ने 1 लोटा कभी पानी डाला हो? आपकी सांसदी के कार्यकाल में आपने 1 बल्ब कभी लगाए हो वाल्मीकि जी में यहाँ कहीं? तो देखिए, विरोध की बात अलग है, लेकिन आप नियमित रूप से जब कंटिन्यू किसी पे मारपीट गाली गलौज करेंगे तो साधु हो, संत हो, कुछ भी हो, एक दिन जवाब देगा। और मैंने इनको वीडियो और वायरल हुआ था जब आपने अभी नाम लिया है सांसद जी का गाली गलौज को लेकर, क्या वो वीडियो आपके मन से डाला गया था कि चोरी से डाल दी गई थी? नहीं, देखिए, वो वीडियो का मतलब ये है कि सांसद जी को अच्छी तरह भली भांति पता है कि भरत दास हमारे लिए कितना काम किया है। आज वो इन विपक्षियों के माध्यम से भले कुछ भी इधर उधर मुंह छुपा के जो मनमाना कर रहे हैं, वो अपने अगले जन्म को भी बर्बाद करके और इसी जन्म में नरक में जाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि ये चित्रकूट साधु संतों की तपोभूमि है, ऋषि मुनियों की भूमि है, यह राक्षसों का काम नहीं है। राक्षसों का वध करने का काम मेरे राम जी करते आ रहे हैं।
और कहीं ना कहीं जो विराध नाम का राक्षस था चित्रकूट के क्षेत्र में, वो रावण का ही भेजा हुआ दूत था। आज यदि कोई विराध का जो एक स्वरूप बन के दिख रहा है, वो कहीं ना कहीं ये उसी का वंशज नाती पोता है जो इस तरह से आतंक मचाए। उस वीडियो में जो आप बोले हैं, क्या आज आप पछता रहे हैं कि नहीं, कि आपको कोई खेद नहीं है? देखिए, मुझे किस बात का खेद है? जब भैरव प्रसाद मिश्रा जी ने पूर्ण रूप से खारिज कर दिया कि मेरी उनसे कोई रिश्तेदारी नहीं है, तो मैंने उनके माँ पे नहीं बोला है भाई, बस बात खत्म हो गई। हमारे जो लड़ाई का विवाद है, शंकर दयाल पुजारी वो बताते हैं कि भैरव प्रसाद मिश्रा हमारे रिश्तेदार हैं। हमारी बहन उनके पिताजी को ब्याही थी, तो क्या यहाँ पर आश्रम पे वो एक राजनीतिक दल का हाथ होगा? हमारे पे राष्ट्रीय राजमार्ग में जानलेवा हमला हुआ, 18 लोग ऐसे ही मेरे हत्यारे घूम रहे हैं, मेरा रिवॉल्वर पिस्टल ले गए लाइसेंसी, मेरा पूरा आश्रम लूट लिए, मेरे कर्मचारियों को, नाबालिग बच्चों को मारा गया, सब तरीके से यहाँ पर पुलिस चौकी खुलने के बाद। इसका मतलब उस समय क्या भैरव प्रसाद मिश्रा के कहने पे यहाँ के पुलिस के कारनामे थे? आज की पुलिस है कि कोई आंख दिखाए। राम कुमार दुबे जी हैं यहाँ चौकी इंचार्ज, और यही कप्तान साहब हैं कि एक बार कोई आंख दिखाए तो यही कप्तान साहब उसकी आंख निकालने के लिए तैयार हैं। देखिए, जब सच होता है तो आदमी सच कहता है, इसमें कोई दो राय नहीं। वो मेरे साथ हुआ है जो मैंने किया। सारे ने आपने कह दिया। अच्छा, एक लास्ट सवाल मैं आपसे जानूंगा, कब तक ये विवाद चलेगा? देखिए, विवाद का कोई जड़ नहीं है। राष्ट्रीय राजमार्ग का अतिक्रमण उत्तर प्रदेश सरकार के आदेशों का अनुपालन जिलाधिकारी महोदय कराएं, एसडीएम महोदय कराएं। अवैध जो 2-4 घर बने हैं यहाँ पर राष्ट्रीय राजमार्ग में, उनको समाप्त करें। और दूसरी बात, ये बंजर की भूमि पौराणिक धरोहर है, द्वितीय तमसा गंगा से लेकर पर्वत चोटी तक। ये लोग जो बसे हैं, ये सब बाहरी हैं। इनके रिकॉर्ड देख लिए जाएं, मेरे पास कागज़ हैं, पेपर हैं, सब कुछ हैं। इनको साबित करके आप बताएं कि यहाँ के क्या निवासी हैं। संत श्री मानस भूषण को, आज ये जो आश्रम देख रहे हैं, संत श्री मानस भूषण जी का था, लेकिन इसको खंडहर बना दिया गया। क्यों बना दिया गया? एक संत के पीछे इतनी बड़ी राजनीति। जैसे आपके ऊपर हुआ कि आप भगे, स्थानीय लोग उसी तरह बरकरार रहें, उसी तरह उनके साथ भी हुआ। संत श्री मानस भूषण जी के जाने के बाद ना, यहाँ पर एक लौ थी जो यहाँ की ऊर्जा टिमटिमा रही थी कि नहीं, कोई ना कोई ईश्वर के विधान पर होगा। हमें अपने पिता की संपत्ति से जहाँ लेना देना ना हो, तो ये बताइए, ये पहाड़ जंगल नदी से यदि मुझे माया मोह, यदि मैं विरक्त ना होता तो एक बार मैं घर वापसी कर सकता था, मैं शादी ब्याह भी कर सकता था। कहा जाता है यहाँ खजाना वजाना है, कुछ ऐसा है? ये वही खजाना को लूटते रहे तो आज तक इनकी ये दशा है कि घर भी नहीं बना पा रहे हैं। सरकार के दम पे कोटे पे जी रहे हैं जो सरकार दे रही है। मर जाएं भूखे ये लोग। ये जो गुंडे हैं ना, ये वही गुंडे हैं जो सरकार का खा रहे हैं, सरकार को गरिया रहे हैं। कल सपा जिंदाबाद के नारे लगाए गए भैरव प्रसाद के साथ में। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट किया कि जथा नाम तथा गुण, यानी इस नवरात्रि में फिर भी भैरव आया। मैं माँ का साधक हूँ, नवरात्रि का 9 दिन आज भी मैं व्रत हूँ। उस नवरात्रि में भी इन्होंने किया था। उस नवरात्रि में माँ ने मुझे दूर रखा 4 महीने, लेकिन उसी माँ ने इसी नवरात्रि में फिर मुझे बुलाकर बैठा दिया। सिस्टम वही है, वही सारी व्यवस्था है, लेकिन अब इन लोगों के मन में बैठ गया। कल का वीडियो में तो कहा गया आप नहीं जाएंगे मंदिर के। देखिए, वो हम मंदिर के अंदर नहीं जाएंगे, ये तो उन्होंने जो कहा उनको कुछ पता नहीं है। नए अधिकारी हैं, वो हमारे बारे में कुछ जानते नहीं हैं। जैसे जैसे ये सब जान पा रहे हैं, कागज हैं, पेपर हैं। देखिए, विवाद एक दिन में पुलिस खत्म करेगी, मैं गारंटी लेता हूँ। कल से पूरी पीएसी हटा दी जाए, खाली इनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाए। ये मेरे 11 लोगों के नाम। अरे 11 नहीं, डकैती और मर्डर, डकैती और मर्डर 16 लोग, 18 लोगों तक नाम। ये 18 हैं भैया। ये 18 लोग सपा के दम पे, देखिए यदि मीडिया देख रही है, हम जो इतना तरीके से मजबूत अपने को समझते हैं, तो ऐसे नहीं है। इनसे साक्ष्य मांगी, ये मेरे साक्ष्य हैं। ये 18 लोगों को कप्तान साहब यदि गिरफ्तार करके जेल भेज दें, मेरा रिवॉल्वर ले गए, जानलेवा हमला किया, अधमरा करके रोड में फेंक दिए, मेरा पैसा लूट लिए, मेरा लाइसेंसी रिवॉल्वर लूट लिए। ये आज भी आज़ाद घूम रहे हैं
और यही लोग यहाँ आतंक मचाए हुए हैं। इनका नाम स्पष्ट रूप से मैं पढ़ के कहिए सुना दूं। नहीं वो ठीक है, तो वो बता देंगे। मगर एक लास्ट सवाल और है मेरा कि अगर ये 18 का 18 जेल चले जाए तो माहौल सब शांत हो जाएगा। अगर सरकार 18 पर अंकुश लगा देंगे तो माहौल शांत हो जाएगा। बिल्कुल। कि आपके ऊपर अंकुश लगा दिया जाए तो मेरे ऊपर क्यों? जो मालिक है इस सनातन का, उस सनातन की मालिक के नौकर को आप निकालेंगे जो सतयुग त्रेता से आज तक कोई उनकी नौकरी नहीं ज्वाइन कर पाया। मैं इकलौता वाल्मीकि जी का वो शिष्य हूँ, वो सेवक हूँ, वो नौकर, वो कर्मचारी हूँ कि जो रात दिन अनवरत 24 घंटे में 20 घंटे सेवा दे रहा हो। कौन है 20 घंटे सेवा देने वाला? सरकार के आदमी के बीच में बताइए, या कोई यहाँ पर कोई एक व्यक्ति लेकर आइए। तो आप यहीं रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे? हम कहाँ जाएंगे? मैं यहाँ का मैं निवासी हूँ, ग्राम पंचायत बगरेही का निवासी। आप रहे 100% भक्तों को दर्शन देते रहे। मैं अपने समस्त चित्रकूट जिला वासियों से कहता हूँ कि अब आप निर्भय होकर दर्शन करें, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश सरकार के पूरे सिस्टम को पता चल चुका है कि सपा के एजेंडे में जो ये आश्रम अब तक चल रहा था, अब उसका भंडाफोड़ हो चुका है। अब वो चंद दिनों तक और अपने आप को बचा पाएंगे, क्योंकि सरकारी सिस्टम जब शिकंजा कसने जा रहा है। भरत दास की वापसी हुई है, तो भरत दास की वापसी नहीं, ये सनातन की जीत हुई है। ये रोपवे जो लगने जा रहा है, आप सब लोग आइए, भूमि पूजन में आइए। परिक्रमा पथ बनने जा रहा है, इसके भूमि पूजन में आइए। हनुमान मंदिर के सुंदरीकरण के भूमि पूजन में आइए। पुलिस चौकी के निर्माण के भूमि पूजन में आए। ये तमसा गंगा पे आरती स्थल घाट पर भूमि पूजन है, वहाँ पर ये सब चीज़ें। और यहाँ हेलीपैड बनना है, हेलीपैड का भी भूमि पूजन होगा। यहाँ पर हॉस्पिटल बनाया जा रहा है, क्योंकि बाहर से गुजरात, महाराष्ट्र, दूर दूर से पर्यटक आते हैं। पास में कोई व्यवस्था ना होने के चलते व्यवस्था होती है, वो बनाए, उसका भी अब कार्य होगा। आपको संग्रहालय देखिए, पर्यटन सांस्कृतिक केंद्र, महर्षि वाल्मीकि पर्यटन सांस्कृतिक केंद्र का काम हो चुका है, उसका निर्माण कार्य हो गया है। ठीक है, उसी के बगल से महर्षि वाल्मीकि संग्रहालय का निर्माण कार्य हो गया है। ये सारे जितने कार्य भी हुए हैं, और 2 स्वागत द्वार बड़े बनाए गए। उन स्वागत द्वारों को आपने देखा कि किस तरह से बनाए गए। ये वही रोड है कि जहाँ पर ग्राम पंचायत बनाना चाहती थी, जिला पंचायत ने 11 लाख रुपए दिए, लेकिन वन विभाग ने उठा के प्रधान को, ग्राम पंचायत सबको फेंक दिया और बड़े बड़े जेसीबी से गड्ढे खनवाए। वहाँ जाने के लिए वाहन नहीं था। लेकिन जिस दिन योगी जी के यहाँ चरण पड़े इस तपोभूमि में, एक योगी जो होता है ना, योगी की चरण पड़ते ही वो बंद ताले खुल जाते हैं, आप मानिए। राजा जयचंद के किले में हम भी गए, वहाँ पर देखा कौशाम्बी में। उसी तरह यहाँ पर जो जयचंद की जो औलादे हैं, और ये जो नेटवर्क यहाँ वाल्मीकि जी पे चला रहे हैं, वो वाल्मीकि समाज भी देख रहा है और सब देख रहे हैं। ब्राह्मण भी पूजे। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ जाति क्यों, सामाजिक समरसता हमारी एक मुट्ठी है। खान पान पूजा पाठ अपनी जगह, लेकिन जहाँ राष्ट्र की बात और धर्म की आए, और राष्ट्र को और धर्म को कोई आँख दिखाए, संवैधानिक पद में बैठे हुए हमारे कोई राजा पर आँख उठाए और टिप्पणी करे, तो देश के लोगों को टूट पड़ना चाहिए कि उखाड़ के फेंकना है। ऐसे ही एक मुसलमान खुलेआम इस तरह से बुरी हालत में गाली दे रहा है योगी जी को, मोदी जी को, पूरे भारत की जनता को, कि सुनकर कान फट जाएं। लेकिन भारत की जनता में जो कट्टर हिंदू हैं, जो सनातनी हैं, जो आप जैसे मीडिया बंधु हैं, जो सच को दिखाने का आप वो रखते हैं हौसला कि देखे दुनिया हकीकत क्या है, तो हकीकत यही है, ये पौराणिक धरोहर में बंजर की भूमि में अवैध कब्जा विवाद का कारण। इनको डर है कि बाबा रहेगा तो सरकार आज नहीं कल सरकार जो है इसको कागजी प्रक्रिया में इनको खत्म कर देगी, क्योंकि इनके नाम कुछ नहीं है, इनकी जगह जमीनें अजौरा में हैं। अगर कहीं देवस्थल विकास हो रहा है और रियल में लालापुर आज इतना विकासशील हो चुका है, जो सपनों में भी लोग नहीं सोचे थे कि इस प्रकार का यहाँ का विकास होगा। और जब विकास होता है तो दर्द भी किसी न किसी को तो होगा ही। मैं रविशंकर गुप्ता, जिला चित्रकूट से।